ऐसे मुद्दे काउंटिंग के एक दिन पहले सामने आ गए। इतना हमने देखा कि कैसे यहाँ पर एसीबी जांच शुरू कर देती है, अरविंद केजरीवाल को जवाब देना होता है। सारी हलचल इसलिए हुई क्योंकि आज काउंटिंग होनी है। तो वहां क्या देख रहे हैं आप? आम आदमी पार्टी की तो बेचैनी में रात बीती होगी कि झाड़ू चलेगा या सफाया हो जाएगा खुद ही। देखिए, आम आदमी पार्टी के नेताओं की अगर बात करूं, जो उनके मुखिया अरविंद केजरीवाल है या उनके शीर्ष नेतृत्व के तमाम नेताओं की बात करूं, तो उनका साफ तौर से कहना है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी चौथी बार सत्ता में आएगी और जिस तरीके से जो उन्होंने बातें कही उन बातों पर धरातल पर उतारेंगे। लेकिन ये देखिए कि कल जिस तरीके से मतगणना के एक दिन पहले जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने जिस तरीके से बात कही थी कि हमारे जो पार्षद, जो हमारे उम्मीदवार हैं, उनको खरीदने को लेकर पैसे दिए जा रहे हैं, उसके बाद जिस तरीके से पूरे दिन हलचल देखने को मिले। अब पहले मैं तस्वीर दिखा देता हूं, आम आदमी पार्टी के कार्यालय है जहां पर पूरी तरीके से तैयारियां चल रही हैं। 8 बजे जब वो वक्त होगा जब रुझान आने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद यहां की क्या तस्वीर होगा, किस तरीके से कार्यकर्ता आने शुरू होंगे, ये देखने की एक अलग तस्वीर देखने को मिलेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी मुख्यालय के अंदर यहां पर तैयारियां पूरी चल रही हैं और आम आदमी पार्टी तमाम नेता पूरी तरीके से उत्साहित है। उनका साफ तौर से कहना है कि 55 से अधिक सीट हम जीत रहे हैं और दिल्ली में चौथी बार सरकार बनाएंगे। जो वादे गणेश आपके पीछे तैयारियां तो दिख रही हैं, बड़े बड़े स्पीकर लग गए आम आदमी पार्टी वाले, वो स्पीकर जो चुनाव जीतने के बाद बालकनी में आकर केजरीवाल एंड टीम खड़ी होती है और उसके बाद जो है वहां से भाषण देती है। हमारे साथ काउंटिंग सेंटर से अनामिका पांडे जुड़ रही हैं। अनामिका, अगर आप तस्वीर दिखा सके काउंटिंग सेंटर में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, क्या हलचल है वहां? सोहेल, मैं इस वक्त नई दिल्ली विधानसभा सीट पर हूं, जो सबसे हॉट सीट मानी जा रही है क्योंकि खुद अरविंद केजरीवाल इस सीट से मैदान में हैं, प्रवेश वर्मा उनके सामने हैं, वहीं संदीप दीक्षित पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे यहां से हैं जो लगातार आम आदमी पार्टी को घेर रहे हैं। यहां प्रत्याशी थोड़ी देर में तो पहुंचेंगे ही, उनके समर्थक पहुंचेंगे, लेकिन अभी देखिए तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा इस वक्त यहाँ पर है। मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगी थोड़ी देर में, लेकिन तस्वीर दिखा दीजिए कि तैयारियां किस तरह से यहाँ पर हैं। बहुत बड़ी संख्या में फोर्स तैनात की गई है। नई दिल्ली विधानसभा सीट एक ऐसी सीट है जहां पर वोटिंग परसेंटेज को लेकर भी कई सवाल उठे कि आखिर इस बार 5 फरवरी को जो वोटिंग हुई है उसमें पूरे दिल्ली में एक तरफ वोटिंग कम हुई है, वहीं नई दिल्ली विधानसभा सीट पर भी वोटिंग परसेंटेज वैसा निकलकर सामने नहीं आया है जैसी उम्मीद की जा रही थी। तो इसीलिए सबकी नजरें यहां पर हैं, तमाम अधिकारी भी यहां पर मौजूद हैं, पुलिस फोर्स मौजूद है और सबकी नजरें इसी पर है कि बस थोड़ी देर का वक्त और काउंटिंग शुरू हो जाएगी। 8 बजे काउंटिंग शुरू होगी। भग्गा साहब इस वक्त मेरे साथ है, मैं उनसे बात करती हूँ। भग्गा साहब एक सब क्या देख रहे हैं यहाँ नई दिल्ली विधानसभा सीट? देखिए पूरे दिल्ली, देखिए भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, निश्चित रूप से सरकार बनेगी। अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव हारने वाले हैं, मनीष सिसोदिया चुनाव हारने वाले हैं और आतिशी मारलेना भी चुनाव हारने वाले हैं। सीटें आने वाली हैं बीजेपी 50 से ज्यादा नहीं, लेकिन एग्जिट पोल तो ऐसा नहीं दिखा रहे हैं। आप देखिए, आपका इंतजार कीजिए, 50 से ज्यादा सीटें आएंगी। अच्छा, आपके हिसाब से दिल्ली में कौन से ऐसे मुद्दे रहे सबसे ज्यादा छाए रहे? आप लोगों ने तो घोटाला, भ्रष्टाचार, दिल्ली के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ, दिल्ली को दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बना दिया, यमुना जी साफ नहीं हुई। तो आप लोगों के बिल आते हैं वो जीतेगा। तो जब सट्टा बाजार भी 40-45 दे रहा है तो मैं मानता हूं कि 40-45 तो न्यूनतम सीटें हैं जो इस बार आम आदमी पार्टी की आएगी। और मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि वोटिंग के दौरान जिस तरह से आप चौकन्ने रहे उसी तरीके से काउंटिंग के दौरान भी आप पूरे चौकन्ने रहेंगे और वीवीपैट की पर्चियों की गिनती कराने के बाद ही काउंटिंग स्टेशन से बाहर निकलना है। हम सब लोग आप लोगों का इंतजार करेंगे। ये मत सोचिएगा कि बाहर जश्न शुरू हो गया, आप वीवीपैट जो है छोड़ दें, वीवीपैट की काउंटिंग करा के बाहर आना है। सर, अरविंद केजरीवाल जो नेशनल उन्होंने फॉर्म सेक्टर 17 सी डाटा को लेकर सवाल उठाते तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने कंसर्न करते हुए कहा कि जो इंफॉर्मेशन थी वो दी गई है, सिर्फ एलिगेशंस है। क्या कहेंगे? देखिए, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो एसीबी हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, ये जो भी लोग इन पदों पे बैठे हैं इन्होंने अपना कोई नुकसान नहीं किया क्योंकि इनकी कोई ऐसी पर्सनालिटी नहीं थी कि इनका कोई नुकसान हुआ हो। मगर ये जो इंस्टीट्यूशंस थे, जो देश की आज़ादी के 75 साल में ये इंस्टीट्यूशंस डेवलप हुए थे, इनकी एक साख बनी थी, इनकी एक न्यूट्रलिटी बनी थी, उस न्यूट्रलिटी को इस तरीके के लोगों ने और इस केंद्र सरकार ने खत्म कर दिया। लोगों ने एक विश्वास किया था कि जब डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बननी चाहिए,
वो उसके लिए वो शायद वोट दिया है और वो अगले कुछ घंटे में चीजें सामने आ जाएगी। लेकिन हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों से ऊपर जीतने जा रही है और मोती नगर के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने जा रहा है, ये लग रहा है। सर, जो विरोध आम आदमी पार्टी जो 10 साल सत्ता में थी, आपको लगता है जनता उनसे त्रस्त थी और अब उसका जवाब आप देखिए लोग त्रस्त थे, लोग पूछ रहे थे कि सड़कें क्यों नहीं बनी, लोग पूछ रहे थे पानी साफ क्यों नहीं आ रहा, लोग पूछ रहे थे कि सीवर ओवरफ्लो क्यों है, लोग पूछ रहे थे कि दिल्ली साफ क्यों नहीं हुई, लोग पूछ रहे थे यमुना साफ क्यों नहीं है, लोग पूछ रहे थे पॉल्यूशन क्यों है। ये सब तमाम चीजों का जवाब देने की बजाय अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा गैंग इधर उधर की बातें कर रहा था, आरोप प्रत्यारोप की बातें कर रहा था, कभी ईवीएम पे दोष दे रहा था, कभी दिल्ली पुलिस पे दोष दे रहा था, कभी किसी पे दोष दे रहा था। इसलिए मुद्दों से भटकाने की जो एक कोशिश थी वो नाकाम रही है और मुझे लगता है कि आज जो रिजल्ट आएगा अगले कुछ घंटों के अंदर साफ हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का 27 साल के बाद दिल्ली के अंदर वापसी हो रही है और जो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी जी और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा तो डबल विकास होगा, ये साफ लग रहा है। सवाल है, ये जो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी उनके विधायक को तोड़ने की कोशिश कर रही है, ये पैसे खिला रही है, मुद्दों से भटकाने की कोशिश नहीं है तो और क्या है। अभी विधायक आज चुन के जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो बात की बात है। जिनके जो आरोप लगा रहे हैं, जिनके ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, क्या वो खुद जीतेंगे, उनकी गारंटी है क्या, सवाल ये है। और 16 के आरोप तो हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है और एग्जिट पोल्स ने उसे और ज्यादा बढ़ा दिया है। दिल्ली में बीजेपी ये उम्मीद कर रही है कि वो सत्ता में आ रही है। एक बार कोमल के पास जाएंगे। कोमल, मुझे बताया जा रहा है कि आप प्रवेश वर्मा के आवास पर हैं और प्रवेश वर्मा, अभी आपने सुना कि थोड़ी देर पहले तेजिंदर बग्गा कह रहे थे कि सारी हाई प्रोफाइल सीट्स हार रही है आम आदमी पार्टी, और अगर ऐसा होता है तो प्रवेश वर्मा जायंट किलर की तरह सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए दिल्ली के दिल में क्या है इसकी तस्वीर कुछ ही घंटों में साफ हो जाएगी। लेकिन प्रवेश वर्मा की बात करें, चूंकि देखिए मैं उनके आवास के बाहर हूं, तो नई दिल्ली सीट में प्रवेश वर्मा का प्रवेश हो पाएगा या नहीं, देखिए इसकी तस्वीर भी थोड़ी देर में ही साफ हो जाएगी। लेकिन बात अगर यहाँ के दंगल की करें तो यहाँ का दंगल जो है काफी रोमांचक देखने को मिल रहा था। कई ऐसे मुद्दे थे उसे लेकर के प्रवेश वर्मा जो है काफी ज्यादा मुखर नजर आ रहे थे, चाहे वो यमुना की सफाई की बात हो जाए। कुछ दिन पहले वो यमुना पहुंचते हैं, कटआउट लेकर के पहुंचते हैं यमुना नदी अरविंद केजरीवाल का, उन्हें डुबकी लगाते हैं, उन्हें उनके वादों को याद दिलवाते हैं जो उन्होंने पहले किया था कि 2025 तक यमुना की सफाई कर लेंगे। इसके साथ ही साथ देखिए तमाम मुद्दे थे। अगर हम बात करें वोटिंग वाले दिन की, तो वोटिंग वाले दिन भी देखिए किस तरह से वो सबसे पहले जो है आईटीओ के यमुना घाट पहुंचते हैं, वहां पे हवन पूजन करते हैं। साफ तौर पर एक संकेत देने की कोशिश होती है उनकी तरफ से कि अगर दिल्ली में भाजपा की सरकार बनती है तो सबसे पहला काम जो है वो यमुना की सफाई का होगा, प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाना होगा। लेकिन देखिए किस्मत जो है, अब देखिए 699 उम्मीदवारों के किस्मत का फैसला जो है वो आज होने वाला है। साथ ही साथ अगर हॉट सीट की बात करें, नई दिल्ली सीट की बात करें, तो देखिए यहां से जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय है। अगर हम बात करें तो 2 पूर्व सीएम के बेटे यहां से चुनावी मैदान में हैं, तो खुद एक पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में है। तो ऐसे में देखिए तस्वीर कुछ ही देर में साफ हो जाएगी। पहला रुझान जो है वो चंद मिनटों के बाद आ जाएगा। जिस सीट पर आप हैं वो हाई प्रोफाइल भी है, सबकी नजर उस सीट पर भी रहने वाली है। हमारे साथ लोमस लगातार बने हुए हैं। लोमस मौजूद है दिल्ली बीजेपी ऑफिस पर। लोमस, अगर मेरी आवाज मिल रही हो आपको, आप विंडो में नजर नहीं आ रहे। लोमस, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? बिल्कुल आपकी आवाज मिल रही है। लोमस, जरा तस्वीर दिखाइए जरा, सुन पा रहा हूं आपको। वहां क्या तैयारियां चल रही, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर में तो तंबू लग गया है अभी से और स्पीकर्स भी आ गए हैं।